नाजरीन, अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ पर वफाक के वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ और वफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कोर कमांडर हाउस ये क्या सिग्निफाई क्या करता है, ये क्या मैसेज भेजता है? वाई इन फ्रंट ऑफ जीएचक्यू? आज कहते हैं कि मुझे कत्ल जो है वो आसिम मुनीर करेगा, और साथ कहते हैं मैंने बात सिर्फ उससे करनी है। पहले जनरल बाजवा के मुतालिक जो गुफ्तगू करते रहे, फिर उसको प्रेसिडेंसी में बुला के उसको ताहयात जो है एक्सटेंशन ऑफर कर दी। एक शख्स की ज़हन की इख्तरा है ये सारी की सारी साजिश जो है, और उसके पीछे कौन लोग थे, उनके सारों के नाम जो है आपको मालूम है। मुझे कोई कह रहा था, मेरा आज सुबह ये कल की बात है, कि ये अना का मसला तो नहीं है जो ये 9 मई को मनाया और ये अना का मसला बनाया गया हुआ है। बिल्कुल अना का मसला है ये 25 करोड़ आवाम की अना का मसला है, इस मिट्टी की अना का मसला है, उन शुहदा की अना का मसला है जिन्होंने 75 साल में कई जंगों में कुर्बानियां दी। उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी, उनकी वाबस्तगी किसी सियासी जमात से नहीं थी। जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ इस खाक के साथ थी, इस मिट्टी के साथ थी। बिल्कुल अना का मसला है, पाकिस्तान की अना का मसला है। जो सियाचिन पे ऊपर जो फौजी खड़ा है आपकी हिफाजत कर रहा है, उसकी अना का मसला है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस अना को कोई और मतलब पहनाने की कोशिश की जा रही है तो गलत है। ये बिल्कुल अना का मतलब है, लेकिन मसला जो है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की अना का मसला है। उसके बाद एक नया बयानिया जो है तख्लीक किया गया, एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर, हकीकी हूं अमेरिकन अंबैसडर जाके मिलन दिया जी, ऐसा हाथ बने हूं। अब तरलों पे आ गए हैं, उसी एब्सोल्युटली नॉट के तरले किए जा रहे हैं। बंदे हायर करके किराए पे बंदे लेके उनकी मिन्नतें की जा रही हैं। किराए पे ही लाते ना बंदे, आए लॉबियस्ट जो है ना, किराए पे लिए जाते ना बंदे, किराए पे लेके बंदे उनकी जो है मिन्नतें की जा रही हैं कि साडा कुछ करो। जो हेयरिंग हो रही होती है हाउस की, उनके अंदर जाके हंगामे किए जाते हैं और वहां पे चीखो पुकार की जाती है। यह कोई सादा एहतजाज नहीं था 9 मई, उसके पीछे जो थे किरदार जो है 3-4 साल के ऊपर मुहित हैं। वो सारे बेनकाब ऑलरेडी आप लोग सारे जानते हैं, उन सब किरदारों को जानते हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े मैं नाम भी ले दूंगा। कोई ऐसी मुनू को ऐना कोई कुछ आकाशा का कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि बात हुई कि जी वो जी दबाव के तहत जो है उनसे इंटरव्यू लिए गए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज आए पीटीआई की लीडरशिप के। अगर वो दबाव के तहत थे तो अब एक साइजेबल नंबर है असेंबली के अंदर, मेरा ख्याल 90-100 के करीब मेंबरान हैं उनके, वो एक पॉलिटिकल फोर्स है असेंबली के अंदर। वो बंदे कहें हमसे जबरदस्ती लिया गया था, हम डिसोन करते हैं अपनी बातों को, जो मीडिया में हमने की हुई है बातों को डिसोन करते हैं। हम हमारे साथ जबरदस्ती के हमसे गन पॉइंट पे इंटरव्यू लिए गए थे, कहें डिसोन करें, क्यों नहीं डिसोन करते? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब उनके नाम जाते हैं, वो डिसोन करें, क्यों नहीं डिसोन करते? उन्होंने इमरान खान का नाम लिया है अपने इंटरव्यूज के अंदर कि हम उसको मना करते थे, वो बात नहीं आता था। उनके बयानात जो है गवाही हैं इमरान खान के खिलाफ। अगर उनके साथ जबरदस्ती हुई है, बाद लोग ये भी मीडिया वाले भी
कमेंटेटर्स भी, तजिया नगार कहते हैं ना, वो जो शामी जेड़े टीवी पे बैठे थे होंगे ने, वो भी ये कहते हैं। तो फिर उनको कहें डिसोन करें, इनकारी हो जाए, जिस तरह गवाह मुनर्रफ नहीं होते, मुनर्रफ हो जाए, ताकि वो केस ही बिल्टअप हो जाए उनका। नाजरीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौम को पता चलना चाहिए कि 9 मई के मकासद क्या थे। शुहदा ने इस मुल्क के दिफा के लिए जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान सिविल इदारे जंग लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को बहरानों का शिकार किया। तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तकरीरी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। नाजरीन, आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को बाकायदा मनसूबे के तहत इदारे की तकरीम और तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। नाजरीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बाकायदा मंसूबे के तहत इदारे की तकरीम और तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तकरीरी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बहरानों का शिकार किया। दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान और तमाम इदारे जंग लड़ रहे हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकरीरी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई थी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बहरानों का शिकार किया है।